हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लेविस थ्योरी ने किसी भी कंपाउंड का शेप और मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं किया था कि उसका शेप और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी होगी, इस पर डिस्कस नहीं किया था। सो दिस थ्योरी वॉज केम, it is proposed by Sedgwick and Powell. It predicts the structure of covalent bond. Important postulates of valence shell electron pair repulsion theory. Number 1. The shape of molecule depends on the number of valence shell electron pairs, bonding pair or lone pair around the central atom. Number 2. Pairs of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. These pairs of electrons tend to occupy such position in a space that minimize repulsion between them. Trend for repulsion between electron pair is lone pair is greater than lone pair, bond pair is greater than bond pair, bond pair. Repulsion. Multiple bond is treated as it is a single electron pair. ये चार इजी पोस्टुलेट्स हैं, इसके ऊपर ही हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थ्योरी क्या बता रही है हम लोग को कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप इस पर डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पर कि बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर कितना है। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर कितना है उस पर डिपेंड करती है। और जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, सेम चार्ज डजंट लाइक ईच अदर। ओके और रिपल्शन जो है इस तरीके से होगा ताकि उन दोनों के बीच में जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, है ना। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो एक ही एटम से जुड़ा हुआ है। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ओके ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होगा, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 2। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 2। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरीके से होगा? यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, एक सेंट्रल एटम है कार्बन, 2 बॉन्डेड एटम है ऑक्सीजन। कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग की है ना, 2 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डिंग की है, 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है। तो ये बॉन्ड पेयर के बीच में इस तरीके से रिपल्शन होगा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट में आ जाएंगे और लीनियर ज्योमेट्री एक्यूपाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम ब्रोमाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो सेकेंड वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 3। यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रल एटम जो है वो 3 एटम से बॉन्डेड होगा। कितने एटम से? 3 एटम से, और उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो तीनों एक दूसरे से एकदम इक्वल डिस्टेंस पर दूर दूर हो जाएंगे। तो एंगल कितना होगा? 120 का, और उसके ऊपर वाले में कार्बन डाइऑक्साइड में 180 का एंगल था, है ना। इस तरीके से वो अपनी पोजीशन ले लेंगे, एक दूसरे से एकदम अपोजिट साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बोरोन ट्राइक्लोराइड में 120 के एंगल पर ये तीनों
के बीच में रिपल्शन हो गया है, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। ट्राइगोनल प्लेनार टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म हो गई है। एग्जाम्पल क्या है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो? अभी यहाँ पर जो है सेंट्रल एटम वो 4 बॉन्डेड एटम से, 4 एटम से बॉन्डेड रहेगा, है ना। सेंट्रल एटम 4 एटम से बॉन्डेड रहेगा, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्युपाई करेगा। फॉर एग्जांपल है मीथेन, अमोनियम आयन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पर ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री ऑक्युपाई करेंगे। बॉन्ड पेयर में इस तरीके का रिपल्शन होगा कि ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर 6 हो गए हैं। तो 6 एटम थे, सेंट्रल एटम जो है वो 6 दूसरे एटम से बॉन्डेड है, 6 बॉन्ड पेयर है। और 6 बॉन्ड पेयर में इस तरीके का रिपल्शन होगा कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑक्युपाई कर ले, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड, टैलियम हेक्साफ्लोराइड्स, ठीक है। अब ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। से पहले जो हमने देखा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, तो वहाँ पर ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम था, है ना। वहाँ पर लोन पेयर था ही नहीं। अब यहाँ पर लोन पेयर भी रहेगा, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मॉलिक्यूल का टाइप है AB2E, जहाँ पर A क्या है? अपना सेंट्रल एटम है, B अपना बॉन्डेड एटम है जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है वो है, और E क्या है? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? AB2E, E कितना है? एक ही है ना, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हुए? 1 हुए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स कितना है? 2। AB2, B2 बोल रहा है, मतलब 2 बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं? 2। सेंट्रल एटम तो एक ही रहता है ना। अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन हमारा बॉन्डेड एटम है। यहाँ पर एक लोन पेयर है और 2 बॉन्डेड पेयर है। तो एज वी नो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है। तो अगर यहाँ लोन पेयर नहीं होता तो इसका ज्योमेट्री कैसा होता? लीनियर होता। बट यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा बेंट हो गया है, बेंट शेप का हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज AB3E। यहाँ पर हमारा A जो है वो सेंट्रल एटम है, B हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डेड पेयर 3 है, और लोन पेयर हमारा 1 है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज़ 1, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इज़ 3। तो यहाँ पर हमारी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट इज AB2E2, सेंट्रल एटम है, बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 2 है, लोन पेयर कितना है? 2 है। तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी? बेंट शेप बनेगी। लोन पेयर 2 है और 2 हमारा बॉन्डेड पेयर है, तो हमारी ज्योमेट्री बेंट शेप बन रही है। AB4E,
बॉन्डेड पेयर हमारे पास कितना है, बॉन्डिंग पेयर 4 है और लोन पेयर कितना है, 8 ही है। तो एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन से थोड़ा ऐसा बना, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से हमारा शेप जो है वो कैसा बनेगा, सी साव। फॉर एग्जाम्पल सल्फर टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट इज AB3E2। यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, 2 है। बॉन्डिंग पेयर 3 है। स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा, टी शेप का बनेगा, है ना। AB3E, AB5E। बॉन्डिंग पेयर हमारे पास 5 है, लोन पेयर 1 है। स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। AB4E2, AB4E2 लोन पेयर कितना है, 2 है, बॉन्डिंग पेयर 4 है। तो इस तरीके से स्क्वायर प्लेनार हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।